किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यदि आपने खरबूजा, तरबूजा या खीरा इनमें से यदि कोई भी फसल लगाई हुई है और जैसे अभी तक की जो क्लाइमेट कंडीशन अब बनती जा रही है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि इस कंडीशन में हमारी फसल पर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सस्पेक्टेबल क्रॉप है इसके लिए वो है तरबूज की फसल। तो जो रेड माइट होता है यानी कि रेड स्पाइडर माइट होता है, उसका अटैक हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जो वेदर चाहिए वो वार्म एंड ड्राई वेदर ही इसके लिए अनुकूल होता है। ऐसे वेदर को ही पसंद करता है, तो ऐसे वेदर में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो अभी जो कंडीशन बन रही है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वार्म यानी कि ड्राई वेदर भी है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है वो अब बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इसलिए जो रेड स्पाइडर माइट है उसका अटैक हो सकता है, या टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट का अटैक हो सकता है आपकी फसलों पर। तो खीरे की फसल हो या आपकी तरबूज की फसल हो या मेलन की फसल हो, तो आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। तो हम इसी पर डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। यदि आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यदि हम इसके पहचान की बात करूँ तो इसमें देखिए आपकी जो पत्तियाँ हैं वो आप देख सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस तरीके की हो जाती हैं। यदि टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट का अटैक है तो आप देख सकते हैं मस्क मेलन की पत्तियां हैं, जगह जगह जो येलो कलर के धब्बे हैं ऊपरने शुरू हो जाती हैं, पत्तियां थोड़ी खुदरी से आपको दिखाई देती हैं। धीरे धीरे से ये पूरे क्रॉप पे अटैक करता है और हमारी जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है। तो इस तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इनिशियल डेज में इसको पहचान कर कंट्रोल आपको कर लेना चाहिए। दवाई इसके लिए क्या बेस्ट है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लास्ट ईयर ये हमारी फसल में आया था, वाटरमेलन की फसल में यानी कि तरबूज की फसल में, रेड स्पाइडर माइट। 1 वीक के अंदर अंदर इसने जो हमारी पूरी क्रॉप है उसको जकड़ लिया था। क्रॉप क्योंकि बहुत ही भयंकर कंडीशन हो चुकी थी, उसके बाद हमने स्प्रे दिए थे तो स्प्रे का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। हमारी जो क्रॉप थी वो फिर पूरी तरह डैमेज हो गई थी, तो मैच्योरिटी स्टेज होने वाली थी उस टाइम पे ही आया था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है अपनी क्रॉप पर। इनिशियल डेज में आप कंट्रोल करते हैं, बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है। ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन हो जाती है तो फिर आपके फसल के लिए ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। तो देखिए, जब ये तरबूज की फसल पे रेड स्पाइडर माइट आता है तो इसका सिम्टम जो दिख रहा है, आप देख सकते हैं जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, पत्तियां येलो कलर की आपको दिखने लगेंगी। उसमें ऐसे दिखाई देगा पत्तियों पर जैसे उस पर धूल जमी हो, धूल टाइप में ऐसी पत्तियां दिखाई देती हैं। और जो पत्तियों पर आप देखेंगे कि हल्की सी वो रेडिश नज़र आएंगी, क्योंकि रेड स्पाइडर माइट का अटैक होता है तो हल्की हल्की लाल कलर की आपको पत्तियां दिखने लगती हैं। तो इसका इस तरीके का सिम्टम्स होता है जैसा, और आप पिक्चर में भी इसके सिम्टम्स देख सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट दवा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए जो अच्छी दवा है, एक तो मैजिस्टर के नाम से आती है जिसमें फेंजाक्विन केमिकल होता है, 10% इसी फॉर्म में आती है। तो आप इसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे दे सकते हैं। ये हर तरह के माइट को कंट्रोल करता है। तो ये जो मैजिस्टर दवा है माइट्स के लिए काफ़ी अच्छी दवा है, तो आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। यदि आपकी फसल में है तो आप 2 स्प्रे दे दें या 3 स्प्रे दे दें 1 वीक के अंतर से कम 2 तो स्प्रे आपको देना ही देना होता है। और यदि नहीं है तो समय समय पर मंथली 1 स्प्रे आप देते रहेंगे तो आपकी फसल में ये नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप मैजिस्टर का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो दवा आती है वो अबासिन के नाम से आती है, क्रिस्टल कंपनी की आती है, तो आप इसका भी स्प्रे दे सकते हैं। इसका हमें 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे देना होता है। तीसरी जो दवा है वो आती है ओमाइट के नाम से, आप इसका भी स्प्रे दे सकते हैं। इसका स्प्रे हमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से देना होता है। तो इन तीनों दवाओं में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। अबासिन या जो मैजिस्टर है वो काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं माइट्स को कंट्रोल करने के लिए। और यदि रेड माइट का अटैक है स्पेशली आपकी फसल पर, तो आपका जो इंट्रापिड आता है वो दवा आप ले सकते हैं, वो भी जिसमें क्लोरफेम्पिर 60 होता है 10%, तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। वो रेड माइट को कंट्रोल करने में बेहद इफेक्टिव है, रेड माइट को अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ यदि आपकी फसल में फल छेदक की समस्या, तना छेदक की समस्या है तो उसको भी कंट्रोल करता है, जो इंट्रापिड के नाम से दवा आती है। तो यदि फल छेदक भी है और रेड माइट का अटैक है स्पेशली, तो आप इंटरपिट का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप नीम ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल आपको जो लेना है वो 10,000 ppm वाला लेना है या उससे ऊपर वाला लेना है। उससे कम ppm का आप ना लें, क्योंकि उनका उतना अच्छा रिजल्ट हमारी फसलों पर नहीं मिलता है। तो 10,000 ppm का नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। देखिए, नीम ऑयल की जो सबसे अच्छी बात रहती है वो ये है कि नीम ऑयल जो होता है हमारा, वो हर तरह के कीट को कंट्रोल करता है। चाहे आपका किसी फ्रूट फ्लाई है आपकी फसल में, उसको भी कंट्रोल करेगा, फल छेदक, तना छेदक,
रेड बीटल और भी तरीके के जो भी कीट है सबको कंट्रोल करता है। हर तरह के रस चूसक कीट को कंट्रोल करता है, थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई। उसी तरीके से माइट्स को, हर तरह के माइट्स को कंट्रोल करता है। तो इसका स्प्रे से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमारे हर तरह के कीट हमारी फसल पर कंट्रोल हो जाते हैं। उसके साथ साथ ये फंगस को भी कंट्रोल करने का काम करता है, जो नीम ऑयल होता है, तो फंजीसाइड का भी काम करता है। तो इसलिए 10,000 ppm का आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या उससे अधिक वाला जो उस 10,000 ppm से अधिक का ppm का नीम ऑयल आपको मिलता है तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। 10,000 ppm से कम वाला यूज ना करें। तो इस तरीके से आप रेड माइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं यदि आपकी इन फसलों में रेड माइट की समस्या है। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।